हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का आखिरी क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइजेस। तो फैक्टराइज पहले जो 4 पढ़ा था वो बिल्कुल अलग था और ये बिल्कुल अलग है। इसमें हम अलग स्टेप करेंगे, उसमें हम अलग स्टेप करेंगे। हालांकि फैक्टराइज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जो ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। मतलब ये कौन सा हुआ, क्यूबिक पॉलीमेल्स हुआ हमारा। तो ये क्यूबिक पॉलीमेल्स हुआ, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके के फैक्टराइजेस तो आते नहीं हैं। तो क्वाड्रेटिक ज़्यादातर हमारे सामने आते हैं, जो हमने सॉल्व भी किए थे 4th वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा x की पावर 3 है, तो इसका क्या करना है। तो हमें क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसके हमें फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 दे रखा है हमारा, तो 2 के हम निकालेंगे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में। ये दोनों ही ऐसे टेबल हैं जिसके टेबल में हमारा 2 आता है। तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ निकालनी है सबसे पहले। तो हम निकाल लेंगे x+1। पहले हम 1 रख लेते हैं और मान लेते हैं ट्रायल मेथड से कि ये हमारा इसका फैक्टर हो सकता है। अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हो सकता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद में डिक्लेयर भी कर देंगे कि इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कैसे निकलेगा, हम बाकी के क्वेश्चन में कर चुके हैं एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। तो हम देखते हैं कैसे। तो x की वैल्यू जो होगी वो आएगी प्लस का 1 की बजाय माइनस का 1। तो हम -1 रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। जहाँ जहाँ भी x है, -1 की पावर 3 -2x, यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 2, यहाँ आ जाएगा -1 ब्रैकेट के अंदर प्लस का 2। ये हमारी ओड पावर है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, ये ओड पावर है तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस है और ये इवन पावर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इसलिए पूरा का पूरा माइनस का माइनस ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का 2 है हमारा। अब हम देखते हैं इसकी सॉल्यूशन क्या बैठती है हमारी। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा हमारा +3। हमारा आंसर आ जाता है 0। तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है, वो भी सिर्फ एक फैक्टर। अभी हमने पूरे फैक्टर नहीं निकाले हैं, x+1 इसका एक फैक्टर है। तो हमने इस तरीके से फर्स्ट स्टेप लिया। ये हमारा कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। लेकिन अभी सेकंड स्टेप बाकी है जो आपको अभी सीखना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया है, जो सेकंड स्टेप हमारा होगा, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक निकाला है इसका फैक्टर, x+1 इसका सिर्फ एक फैक्टर है। बाकी के जो फैक्टर होंगे वो किस तरीके से निकलेंगे, तो हमें क्या करना है, इसी फैक्टर से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है इस पॉलीमेल्स को। ये जो पूरा का पूरा पॉलीमेल्स है इसको हम डिवाइड करते हैं ताकि बाकी के डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिवाइड किस तरीके से करना है, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा पहला पहला देखना है, क्योंकि पहला क्या है, x की पावर 3 और ये क्या है, सिर्फ x। अगर मैं सेम बेस वाला पावर बढ़ा कर ले लूँ, मान लो मैंने x की पावर 2 ले लिया, इनके दोनों के बेस सेम है, तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी 2 और 1 3। तो x की पावर हमारा यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पहले को ही कंपेयर करना है, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो अब हमने क्या किया, हमने x की पावर 2 को रखा और ये पूरा पूरा कट गया। अब x की पावर 2 का प्लस के 1 में अगर मैं करूँ तो x की पावर 2 आएगा, नीचे हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये आएगा -3x की पावर 2। अब मैं अगला वाला उतार लेता हूँ, -x। अब हमें पहला पहला देखना है। अब मुझे -3x की पावर 2 लेकर आना है और किसी भी तरीके से लेके आना है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसके साथ में, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ। 3 तो मुझे लेना ही लेना है। एक x यहाँ पर ऑलरेडी है और हमें कितने चाहिए, 2, तो मैं एक और रख लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं -3x की मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो -3x की पावर 2 आ जाएगा हमारा। और हमें पहला पहला ही देखना है, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, दूसरा कुछ भी आए। तो ये माइनस है, ये प्लस हो गया, हमारा कट हो जाएगा। अब मैं -3x की प्लस के 1 में करूँ तो हमारा आ जाएगा -3x, और ये हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा ये है 3x, वो प्लस का हो चुका है। तो 3x में से 1 को माइनस करेंगे, 2x बचेगा, वो भी प्लस का, और बाकी ऊपर हमारा 2 बचा है, मैं उसे उतार लेता हूँ। अब हमारा आखिरी स्टेप बचा है, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास में x+1 ऑलरेडी है, तो हमें x तो लेना नहीं है, हमें 2 की ज़रूरत है, वो भी प्लस का। तो मैं प्लस का 2 यहाँ रख के देखता हूँ क्या होता है। अगर मैं 2 का x में करूँगा तो 2x आएगा,
और अगर मैं 2 का 2 में करूँगा तो प्लस का आएगा 2। तो ये पूरी हमारी कट जाती है, हमारा यहाँ आ जाता है 0। तो ये तो हमने सिर्फ ये देखा कि ये इसका फैक्टर है, ये तो क्लियर हो चुका। लेकिन जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसे निकालने के लिए हमें एक तीसरा कदम और उठाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया और हमने सेकंड स्टेप किया, 2 स्टेप हम कर चुके हैं। लेकिन अभी थर्ड स्टेप हमारा बाकी है, जिसके लिए हमें वीडियो को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अभी रफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों क्यूटेंट क्या आया था हमारा, x⁻² - 3x + 2, ये हमारा क्यूटेंट आया था। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। तो मैं इसे आगे उतार लेता हूँ, x⁻² - 3x + 2। तो मैंने बताया था जो x⁻² के साथ वाला है उस नंबर की पहले इसमें मल्टीप्लाई करनी है कॉन्स्टेंट टर्म में, उसके बाद हमें फैक्टर करने हैं। तो यहाँ हमारा 1 है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं 2 बन जा 2, तो 2 ही आएगा, क्योंकि हमें आदत रखनी है ताकि x⁻² के साथ वाला कोई नंबर हो तो हम भूलें ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ भी देखना है ये कौन सा साइन है, तो हमारा प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्लस करके 3 लाना है और मल्टीप्लाई करके 2 लाना है। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है हमारा, तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं 2 को 1 में प्लस कर दूं तो हमारा 3 आ जाएगा, अगर मैं 2 की 1 में मल्टीप्लाई करूं तो हमारा 2 आएगा। अब हमारा आगे ये फैक्टर हो जाएगा, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा हमारा -2x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का x, और ये आ जाएगा हमारा 2। तो मैं इन दोनों में से कोई फैक्टर ले लेता हूँ एक, तो इसमें से सिर्फ x ही हमारा है, तो यहाँ हमारा x बच जाएगा, क्योंकि एक x कट गया हमारा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2। यहाँ हम ले लेते हैं माइनस का 1, क्योंकि हमें माइनस का लाना है अंदर। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, प्लस का आएगा, और ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बनते हैं, x - 1 जो ब्रैकेट के बाहर हैं, और एक हम इन दोनों में से ले लेते हैं x - 2। तो ये 2 फैक्टर हमारे निकल चुके हैं, और एक हमारा क्या था x + 1। तो हमारे टोटल जो फैक्टर बने हैं वो हमारे 3 फैक्टर बने हैं, x + 1, x - 1 और x + 2। तो हमारे 3 फैक्टर यहाँ से निकल चुके हैं। सिर्फ यही स्टेप इसमें फॉलो होंगे, मैंने आपको एक करके दिखाया है, और आइए अगला भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। फिर बाकी के 2 आप करेंगे, क्योंकि आप मेथड बिल्कुल सीख चुके होंगे। थोड़ा बहुत जो बचा होगा बाकी आप सीख चुके हैं। ये हमारा था थर्ड स्टेप। हमें इन क्वेश्चनों को 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट ये था, सेकंड में डिवाइड करना है जिसका एक क्यूटेंट आया था, और थर्ड से क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन निकाल देना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं, और थर्ड थोड़ा अलग है औरों से, क्योंकि इसमें 20 दे रखा है कॉन्स्टेंट्स का, इसलिए मैंने यही कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में कर चुका हूँ, थर्ड पार्ट में करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और ध्यान रखना 3 स्टेपों में ही हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाले टर्म के फैक्टर बनाने हैं। तो 20 के जो फैक्टर होंगे हमारे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो ये फैक्टर हमें मिले, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना है। हम ले सकते हैं x + 1, हम ले सकते हैं x + 2, हम ले सकते हैं x + 4, हम ले सकते हैं x + 5, हम ले सकते हैं x + 10, और हम ले सकते हैं x + 20। इनमें से कोई ना कोई सा इसका फैक्टर हो सकता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, x + 1 से। तो हम सबसे पहले x + 1 रख कर देखते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ध्यान रखना हम ट्रायल मेथड ही करने वाले हैं, बाय ट्रायल मेथड। तो हम ट्रायल मेथड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने x + 1 से शुरू कर दिया। तो इक्वेशन बनाने के बाद में हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा, मतलब हमें क्या करना है, -1 रखना है सब में। तो हमने रखा -1³ प्लस 13 की मल्टीप्लाई करेंगे -1² में, प्लस 32 मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, और यहाँ आएगा 20। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये ओड पावर है तो -1 आएगा, और ये इवन पावर है तो इसलिए 13 हमारा प्लस का ही रहेगा, और ये -32 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा +20। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से बैठेगा हमारा। -1 और -32 हमारा हो जाएगा -33 इक्वल टू -33। मैं इसे मिटा देता हूँ, और ये आ जाएगा हमारा +20,
और प्लस का 13, ये भी हमारा हो जाएगा प्लस का 33। आखिर में हमारा क्या बचेगा यहाँ 0। तो हम कह सकते हैं अब डिक्लेयर हो भी चुका है कि x+1 जो है वो हमारा इसका फैक्टर है। तो हमारा ये कौन सा था, हमारा ये था फर्स्ट स्टेप। हमने पहले स्टेप में ये जाना कि हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया है, और हम अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x+1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में जो क्यूटेंट आएगा उसके फैक्टर करेंगे, उसके बाद में हमारे सामने सारे के सारे फैक्टर निकल के आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ को। सेकंड स्टेप है हमारा x+1 का डिवाइड करना है x की पावर 3 + 13 x की पावर 2 + 32 x + 20 इसमें। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें पहला देखना है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर x की पावर 2 रख दूँ तो x की पावर 2 बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3 और यहाँ माइनस, ये हमारा कट हो गया। अब x की पावर 2 का हमें 1 में भी करना है। तो x की पावर 2 का अगर मैं 1 में करता हूँ तो x की पावर 2 ही आएगा क्योंकि 1 है, और ये माइनस हो जाएगा। 13 में से x जाएगा, हमारा बचेगा 12x की पावर 2, और ऊपर से मैंने 32x मैंने ऊपर से उतार लिया। अब मुझे पहला देखना है। तो पहला मैं किस तरीके से लाऊंगा, तो मुझे यहाँ पता है कि x की पावर 2 लाने के लिए मुझे एक x और चाहिए यहाँ पर, वो भी प्लस का, और 12 और चाहिए क्योंकि 12 यहाँ कहीं पर भी नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ 12x। 12x की अगर मैं x में करता हूँ तो 12x की पावर 2 आएगा, और ये माइनस ये कट गया। अब मैं अगर 12x की 1 में करता हूँ तो 12x का 12x ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस। 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ x 0 2, तो हमारा आएगा 20, वो भी प्लस का। अब हमारे पास में लास्ट में क्या बचा, 20 बचा, जैसे कि हमने लास्ट वाले में किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। वहाँ पर हमारा 2x + 2 बचा था, यहाँ हमारा 20x + 20 बचा है। तो अगर मैं यहाँ प्लस का 20 ले लूँ क्योंकि यहाँ x तो है ही ऑलरेडी, तो 20 की मैं x में करूँगा तो 20x आएगा, और 20 बन जाओ 20, मेरा पूरा क्लियर हो जाता है। माइनस का ये हो गया, माइनस का हो गया, पूरा कट गया, हमारा बचा 0। तो हमारे सेकंड स्टेप में क्या कंक्लूजन निकला है, सेकंड स्टेप में हमारा क्या आंसर निकला है, हमारा क्यूटेंट है x की पावर 2 + 12x + 20। मतलब अभी हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में मैंने डिवाइड किया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। x+1 ऑलरेडी है हमारे पास में, इसमें से जो फैक्टर निकलेंगे उन सब को मर्ज कर देंगे, उन्हें मिलाकर जो भी हमारे फैक्टर निकलेंगे वो इसके फैक्टर होंगे। तो अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम इसका थर्ड स्टेप करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड स्टेप भी कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले x की पावर 2 के साथ वाला देखना है, कुछ नहीं है 1 है, तो हमें सिर्फ 20 के फैक्टर करने हैं। देखते हैं 20 के फैक्टर किस तरीके से होंगे। तो हमें 2 से कर देना है, कर देना 2 से, 2 एकम 2 10 आ गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया क्लियर। हमें क्या फैक्टर मिला, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, तो इसका पूरा फैक्टर 20 आता है, 20 आता है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कांस्टेंट टर्म के साथ वाला जो है वो प्लस है या माइनस। तो ये प्लस है, तो हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जो प्लस करने के बाद में हमारा आएगा 12, और मल्टीप्लाई करने के बाद में उन्हीं 2 नंबरों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आएगा 20। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो मैं एक बार देखे लेता हूँ। अगर मैं यहाँ इसे 10 मान लूँ, इसे 2 मान लूँ, तो 10 × 2 = 20। तो हमारा ये पहला वाला स्टेप हमारा फॉलो हो चुका है और ये क्लियर भी है। अब अगर मैं 10 को 2 में प्लस करूं तो मेरा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे 10 + 2 ले सकता हूं। तो हम इसके फैक्टर ले लेते हैं 10 + 2, 10 × 2 = 20, और 10 में अगर मैं 2 को प्लस करूंगा 12 आएगा, x बाहर आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, 10x + 2x + 20। अब आखिरी स्टेप क्या होगा हमारा इसमें, इन दोनों में कॉमन, तो सिर्फ x ही ले सकते हैं हम। तो यहाँ आएगा हमारा x + 10। अब यहाँ लेते हैं हम प्लस का 2, क्योंकि हमारा सेम ब्रैकेट में होना चाहिए। तो यहाँ आएगा हमारा x + 10, हमारा सेम ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब हम ले लेते हैं x + 2 जो ब्रैकेट के बाहर, एक ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला x + 10।
तो यहाँ पर हमारा एक और फैक्टर है जो हमारा रह गया है, वो है हमारा x+1। तो हमारे 1 2 और 3, x+1 कौन सा था जो हमने शुरुआत में निकाला था, x+1, जिससे डिवाइड करने के बाद में ये क्यूटेंट आया था। अब दो फैक्टर ये रहे, तीसरा ये रहा। तो हमने डिक्लेयर कर दिया है कि x+2, x+10, x+1 ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। तो ध्यान रखना, जिसकी अधिकतम पावर जितनी है उतने ही उसके फैक्टर किए जा सकते, उतने ही उसकी सॉल्यूशन हो सकती हैं। तो हमारे x की पावर 3 है तो इसके 3 ही हो सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। बाकी के जो पार्ट बचे हैं हमारे दो, वो आपको करने हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया। अगर आप पे नहीं हो पाता है तो मैं आपको फिर करके दिखा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। यह क्वेश्चन यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।